हम्म, तो प्रीफिक्स हम देखने जा रहे थे, पर प्रीफिक्स हम करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और इसका लिंक भी भेज दूँगा। ये वाला है। तो मैंने पढ़ा नहीं, पर वही होगा शायद कि हमें एक एरे दिया है। अब इसके अंदर हमें क्वेरीज दी होगी, क्यू क्यू क्वेरीज होगी, या जितनी भी क्वेरीज होगी उस क्वेरी में हमें दो इंडेक्स दिए होंगे, आई और जे। हमें क्या करना है, उस आई और जे इंडेक्स तक का सम निकाल के देना है। ओके, मतलब एक मिनट। ओके, एरे दिया है हम्म, टाइप एन का। फिर हमें क्या करना है? कंप्यूट द सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम इंडेक्स आई टू जे। ओके। हाँ, ओके, जैसे यहाँ आई पे आई वन इक्वल टू वन है। और थ्री, जे आई थ्री इक्वल दिया टू है। थ्री। तो ये हमारा सम हो ओके। जाएगा। हम्म। तो 9 आ गया। फिर 2 से 4, तो 0 1 2, 2 3 4, तो 3 4 5 सम हम्म। हो गया, तो 12 आ गया। हम्म। तो अब ऐसे हमें करना है क्यू क्वेरीज में। ये जो हर एक क्वेरी में दो वैल्यू होगी, आई और जे। तो ऐसे हमें को हमारे पास क्यू क्वेरीज गिवन होगी, और हर एक में ये वैल्यूज होगी आई और जे, और हमें उनका सम निकाल के देना है एरे में आई से जे तक का। हम्म। तो पहले तो हाँ, इसको ट्राई करो सॉल्व करने का ऐसी। हम्म। ओके। हाँ, तो मतलब हम्म, मैं आई और जे को डिफाइन ऑलरेडी कर ही दिया है, राइट? मुझे एरे का साइज पता होगा। हम्म, और आई से मैं लूप चालू करूँगा, जे पे ख़त्म करूँगा। और जो रिजल्ट आएगा उसमें मतलब सम, प्रीफिक्स सम, सॉरी जो भी है, प्री डिसाइडेड सम, उसमें एक वेरिएबल में मैं ऐड करवाता जाऊँगा, राइट? हाँ। कोड, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी जो आप सोच रहे हो? और मतलब उसमें दो लूप लगेगी अपनी, राइट? एक काम सॉरी, करते मतलब हैं, कोड ही कर हम्म, लेते हैं, आप कोड कर दो। इतने टाइम बाद ठीक तो है, एक बार ठीक है। आदत भी हो जाएगी। हम्म। हम्म, तो चलो। हम्म, श्योर। हम्म। तो हमें इंटीजर आई इक्वल टू आई और जे दिया है, राइट? हम्म, इन आई एंड जे, राइट? तो P is equal to I, P is less than J, J plus plus, ठीक है? इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? और एरे भी दिया है, राइट? हाँ। हमें एरे और एक क्यू भी दिया है। अच्छा, ओके। क्यू मतलब वो तो वेरिएबल क्यू। जी। ओके, एक मिनट में पहले एरे ले लेते हैं, एक हम्म, मिनट। हम्म।
और ये भी हमें फिल कराना पड़ेगा। हाँ, इनपुट तो कर लेंगे बाद में, इनपुट तो अभी चाहे ठीक ऐसे है ही ठीक छोड़ है, दो। वो तो हाँ। करता है अपन। हम्म। हाँ, और एक क्या है, क्यू है राइट? हाँ। क्यू क्या अब बोलते हैं? अब हमें जैसे टेस्ट केस होता है टी, तो अब क्यू हम्म टाइम हमें आई और जे गिवन होगा, और हर हम्म। एक बार हमें आई और जे तक का सम निकाल के देना है। ओके। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग एज्यूम करते हैं तो हमें एरर दिया गया है राइट। टी जो है वेरिएबल लगेगी, आई इज इक्वल टू, सॉरी टी इज इक्वल टू आई के लेस देन जे। हम्म ठीक है, ऐसा कुछ होगा। हाँ। हम्म अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो जितने भी टेस्ट केस हो गए हम्म राइट, उसके लिए ये जे माइनस आई टाइम घूमेगा, हम्म करेक्ट? हम्म तो एन मतलब अपनी एन टेस्ट केसेस के लिए एन टेस्ट केस। मतलब कैसे समझाऊँ मैं कि मतलब जितने भी टेस्ट केस हैं वो आई माइनस जे टाइम मतलब घूमेगा राइट। तो ये लूप अगर क्यू टाइम घूमेगी राइट, सॉरी जे माइनस आई टाइम घूमेगा राइट, हम्म तो ईच लूप के लिए वो मतलब बेसिकली वो फैन होगी राइट, क्यू क्वेरीज के लिए तो क्यू इंटू एन होगी हाँ, राइट, फैन के पर लिए। ये एन कैसा है? मतलब जे माइनस आई राइट, हम्म तो समझ लो कि आई जीरो है, हम्म और जे मतलब वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ और जे एन, तो एन माइनस जीरो एन। हाँ, मतलब हम वर्स्ट ही देखेंगे हमेशा। हम्म। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो आ गई क्यू इंटू एन, हम्म क्योंकि हम क्यू क्वेरीज के लिए चलेंगे और हर क्वेरीज में हमें ओ एन एक लूप चलाना पड़ रहा है, तो क्यू एन हो गया। पर हम इसको ओ एन में करना चाहते हैं, ओके। ऑर्डर ऑफ एन, मतलब ऑर्डर ऑफ क्यू में, कि जितनी क्वेरी है उतने ही ऑर्डर में हो जाए, मतलब अंदर जो आपने फॉर लूप लगाया है ये ना लगाना पड़े, ओ वन में हो जाए हमारा काम। ओके। तो अब हम कैसे तो करेंगे? मतलब सिर्फ आपको लॉजिक सोचना है, सिर्फ कोड का नहीं सोचना। हम्म। तो लॉजिक हम ऐसा क्या करें कि ओ वन हो जाए? अच्छा, मतलब वो वन ही हो जाए। अंदर वाला फॉर लूप ओ वन हो जाए, ओवरऑल तो ऑर्डर ऑफ क्यू तो रहेगा ही, क्योंकि हर एक क्वेरी हमें देखनी तो पड़ेगी क्या है। हम्म। ओके, तो मुझे मतलब हम लोग ये पहले करते थे ना उसमें प्राइम वगैरह में राइट, तो प्राइम। प्रीफिक्स सॉरी प्राइम सी वाले में करते थे ना, प्राइम पूरे निकाल के रखते थे अपन, ऐसा कुछ करते थे राइट। वो तो शायद स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर था।
SPF। नहीं, हम लोग ऐसा करते थे ना कि भाई हम मतलब जितना भी है जो मतलब ओ फैन या कुछ तो था कि वहाँ तक के प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल के रखते थे, राइट? हम्म। ऐसा कुछ था, राइट? तो मैं मतलब मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि हम्म। हम ये पूरे एरे के सम को हम लोग निकाल के रखेंगे, हम्म। राइट? और हमें पता होगा कि आई जैसे वन है, राइट? हम्म। तो वन से पहले जितने भी है और जे जे के बाद जितने भी है उसको हम लोग निकाल देंगे उसमें से। हम्म। ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन तो भी मुझे लूप मतलब मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि मेरा आई जो है उसके पहले कितना कितने नंबर्स हैं, राइट? और जे के बाद कितने नंबर्स हैं, हाँ, राइट? तो ये इंफॉर्मेशन मैं कहाँ से लाऊंगा? उसके लिए कोई तो लूप तो चाहिए ही होगी मुझे। देखो हमें तो मतलब ऑर्डर क्यू में करना है। हम्म। ओके। हम्म। ओके। तो ये रे अपन ले लेते हैं। सपोज हमारा ऐसा ही है, हम्म। कोई भी वन टू थ्री फोर। इसका क्या होगा? चार तीन सात दो नौ एक 10, राइट? और मुझे अभी चाहिए इतना, ठीक है? तो बोलेगा कि आई इज इक्वल टू वन और जे इज इक्वल टू 0 1 2 3। उसके लिए नहीं आएगा। मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई 10 तो है मेरे पास, तो 0 निकालना है। ओके। या फिर हम लोग पहले से ही सम वो कर लेते हैं तो जो है तो यहाँ तक का 1 है, right? ये तो 3 है, यहाँ तक का 3 2 5 6 है, ऐसे है। तो लेकिन 3 -1,
हम्म, ये हो रहा है हम्म कि क्या होगा कि मुझे जो भी चाहिए, राइट, ये जैसे 0 1 2 3 4 है, राइट। हम्म तो मुझे चाहिए 3 और 2, बेसिकली फॉर एग्जांपल I 2 है और J 3 है, हम्म राइट। तो मैं क्या करूँगा कि हर एक जगह पर मैं सम डाल दूंगा वहाँ तक का, कि जो मैं बेसिकली सम चाहिए, राइट। हम्म तो मैंने 1 डाल दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया, उसका और उसके आगे वाले का, हम्म यहाँ पे 6 डाल दिया, यहाँ पे 10 डाल दिया। फिर क्या होगा कि J 3 दिया है, I 2 दिया है फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करूँगा कि J मतलब 10 है मेरा, राइट, माइनस ये I -1 करूँगा, हम्म राइट। तो 10 और ये क्या है 2, तो ये 3 हो जाएगा। 10 - 3 कितना आ जाएगा 7। तो यही है अपना आंसर, राइट। 2 हाँ और 3 का मुझे सम चाहिए, यही है क्या, देखो। हाँ, 4 और 3 है ना। हम्म और अगर ये है 0 1 2, तो ये अगर 1 है और ये अगर 2 है तो क्या होगा, तो ये 3 2 5 आना चाहिए, हम्म राइट। और क्या करूँगा मैं यहाँ पे J वही रखूँगा, राइट। और I I - 1 कर दूँगा, तो 6 आएगा हाँ। हाँ 3 और नहीं, हाँ यहाँ पे 3 कैसे, ये तो 2 ऐसा है। नहीं, J 2 है ना, तो हम्म 0 1 2 ये है ना, अच्छा वहाँ का रख रहे हो। है ना। हम्म तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा, ये दोनों का सम, राइट। हाँ 2 और 3 का सम, हम्म तो 5 आना चाहिए। हम्म हम्म, और यहाँ पे अपन करेंगे तो 6 - I - 1 क्या करेगा 1, तो 5 आ जाएगा, राइट। 6 - 1, हाँ हाँ अच्छा यहाँ आप इंडेक्स रख रहे हो अभी। हाँ हाँ हाँ, ये सम हम्म है ना, और ये ओरिजिनल वाला है। और 0 और 4 के लिए, 0 3 के लिए। 0 3 के लिए तो माइनस आ जाएगा ना। माइनस इंडेक्स क्या करेंगे अपन, माइनस, तो रुको, तो ये बोल रहे हो कि आप 0 और I 0 और J 3। 2, राइट। तो क्या है, यहाँ पर 0 तो ये है और 3 ये है, हम्म राइट। तो मतलब पूरा पूरा एरे का हाँ 4 3 7 दोनों और 10 आना चाहिए। तो ये 10 है, हम्म और आई जो है वो I - 1, तो 0 - 1 तो -1 हो जाएगा। तो हम लोग हम्म डिफाइन कर देंगे पहले से कि अगर I - 1 = 0। हाँ मतलब कैसे भी कर देंगे। हाँ, कैसे भी मतलब वो कंडीशन में डाल देंगे कि अगर I जो है वो <0 अगर आता है इसका रिजल्ट, तो हम लोग 0 ही रख देंगे। हाँ हाँ हम्म, तो कुछ नहीं है, तो बस यही है प्रीफिक्स। ओके। जो आपने ये सम बनाया, हम्म तो ये प्रीफिक्स सम ही है, क्योंकि हर एक, अगर आप ith पोजीशन पे जाओगे तो उस ith के पास अपने से पहले जितने भी एलिमेंट आए सबका सम है। तो प्री हम्म, प्री प्री में मतलब जो भी पहले आए उन सबका सम, प्री सम, प्रीफिक्स सम। अच्छा। ऐसे ही अगर हमें किसी ith के बाद वालों
बाद वाले सबका सम चाहिए तो वो सफिक्स सम हो जाएगा। ओके। लेकिन इसका भी पूरा सम तो करना ही पड़ेगा ना मुझे एरे का, तो उसकी मतलब एक लूप में तो जाना ही पड़ेगा, राइट? तो वो टाइम तो होगा ही होगा ना इसका। पर वो अलग हो जाएगा, वो तो बाहर के एक लूप में चल जाएगा। अच्छा, ओके, हाँ। फिर क्वेरी में तो बाद हम, में हम कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, हाँ मतलब बाद अलग में से तो लूप ओवन नहीं में होगा। चलाना। बाद में तो ओवन में होगा लेकिन टाइम डायरेक्ट। कम्प्लेक्सिटी तो ऑफ है नहीं आएगी इसकी, राइट? डिपेंड करता है कि ओ एन ज़्यादा है या फिर ओ क्यू ज़्यादा है, जो भी ज़्यादा हुआ, मैक्स ऑफ ओ ऑफ क्यू या एन। क्योंकि हो सकता है कि एरे का साइज़ 2 है पर क्वेरी 100 दे रखी है, तो उसमें ऑर्डर ऑफ क्यू हो जाएगा। और हो सकता है कि क्वेरी एक ही दी है पर एरे का साइज़ 10⁵ मतलब बहुत बड़ा है, तो उसमें ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। हम्म। तो जो भी बड़ा है वो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो मैक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ क्यू या फिर ऑर्डर ऑफ एन, दोनों में से कोई भी। हम्म। हम्म, तो ये हो गया प्रीफिक्स सम। अब इसमें और भी चीज़ें हैं जो देखेंगे हम धीरे धीरे, पर ये सेम क्वेश्चन हमें करना है जोर के लिए। अब हमें एरे दिया हुआ है सेम, अब सेम क्वेरी भी दी है आई जे। अब हमें क्या करना है, आई और जे के बीच का जोर बताना है। अब हमें सम ओके। नहीं देना, जोर देना है। हम्म। और ये भी हम ऑर्डर क्यू में या ऑर्डर एन में जो भी मैक्सिमम है उसमें करना चाहते हैं, मतलब वही ऑर्डर क्यू में करना चाहते हैं। तो पहले आप देखो नॉर्मल करके, फिर आपको कैसे समझ आए तो देखो। जोर अपना ये था कि आ, अगर मेरा जो मैं किसी के साथ जोर कर रहा हूँ, राइट, हम्म तो वो अगर सेम है तो ज़ीरो आएगा, वो अगर अलग है तो वन आएगा, राइट? ऐसा था ना कौन सा? हाँ, कि अगर सेम बिट है हम्म। तो ज़ीरो, अदरवाइज़ वन। पर इसमें हाँ, और तो अगर क्लियर देखें तो इवन बिट है अगर तो ज़ीरो, मतलब टोटल अगर उस पोजीशन पे बिट इवन है तो ज़ीरो, अगर टोटल बिट उस पोजीशन पे ऑड है तो वन। जिसका सेम यही मतलब है कि अगर दोनों वन हुए तो मतलब इवन है उस पोजीशन पे बिट, हम्म। तो वो ज़ीरो दे देगा। पर इवन वाला याद रखो, क्योंकि हो सकता है कभी हमें 3 नंबरों को आपस में जोड़ करना हो एक साथ, हम्म। तो उसमें हम मतलब कोई भी चीज़ 2 बार तो होगी ही नहीं, एक और उसमें कुछ ना कुछ होगा एक्स्ट्रा, तो उसमें इवन ऑड वाला केस काम आएगा, वरना गलती हो सकती है। तो इवन ऑड वाला याद रखो, बाकी सही है। हाँ। ओके, ठीक है। तो मतलब ये जैसे इसमें तो वन ही आएगा, राइट? मैं कुछ भी करूँगा वन ही आएगा क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, राइट? नहीं, हाँ, ठीक। अगर 4 और 2 नहीं। का करें हम तो नहीं, हम्म। 4 2 का तो 6 आ रहा है। नहीं, जोर बोल रहा हूँ तो मतलब अगर आई, मतलब क्वेश्चन में क्या है कि अगर क्वेश्चन में हमें अब आई, वो सेम आई जे दे रखा है, अब हमें हाँ, सम की बजाय आई से जे तक का जोर करके देना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, तो जैसे ये वन है और ये टू है, राइट? हम्म तो ये ज़ीरो वन टू, तो तीन और दो, दो का जोड़ चाहिए हमें, राइट? हम्म तो तीन और दो दोनों, एक इवन है एक ओड है। हम्म। नहीं नहीं, ये इवन ऑड नहीं, इनकी बिट इवन या ऑड है उस पोजीशन पे, तो 0 1 ठीक है, आएगा। ठीक। जैसे 2 और 4, 2 3 4 का जोर पता नहीं कितना आएगा, मेरे ख्याल से 5 आएगा, तो 1 तो नहीं आएगा हर जगह। हम्म। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो। ये भी हो गया तो मतलब हो गया, फिर प्रीफिक्स सम में ज़्यादा कुछ नहीं है इससे। हम्म।
सम कर रहा था उसमें क्यूमुलेटिव जोड़ करना पड़ेगा, राइट? तो ये 13610 तो मुझे चाहिए 1 और 2 का जोड़ पहले, है? तो 0 और 0, तो 0 1 और 1 0, तो 0 1 तो हो जाएगा 3, राइट? 1 1 हो जाएगा, ओके। तो ओके, तो मैं पहले का एक ही रखूँगा, यहाँ पे 3 करूँगा। फिर 3 से 3 का होगा, ऐसा ही होगा ना? 3 से 3 का होगा तो 0 हो जाएगा। फिर 0 से 4 का होगा, तो 4 का 0 0 तो 0 0 होगा, और 4 कैसे लिखेंगे? 1 0 0 करेंगे ना, तो 4 ही होगा ना फिर। 0 का क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो 1 3, तो ये तो अपने मिल गया पूरे का जोड़, क्यूमुलेटिव जोड़, है? फिर मुझे चाहिए सेम फॉर्मूला यूज करूँगा शायद मैं, राइट? ठीक है, ऐसे होगा। क्यों? देखो मतलब काम करता है। तो मुझे चाहिए कि 1 और 2, तो ये 0 1 2, राइट? 2 और 3, 2 और 3 का जोड़ क्या होना चाहिए? 2 और 3 का 2 का जो है 1 0, 3 का 1 1, राइट? तो इसका आना चाहिए इन दोनों का ये 0 1, राइट? 1 आना चाहिए। वन तो मतलब ठीक है, मुझे मिल गया यहाँ पे, राइट? क्योंकि 2 और 0 हो जाएगा अपने वाले फॉर्मूला से, लेकिन अगर मैं माइनस करूँगा वो नहीं चलेगा इसमें। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैं लेता हूँ ये लेता हूँ 2 3 4, राइट? 3 का क्या होना चाहिए? 2 का क्या होगा? 1 0, 3 का 1 1, 4 का 1 0 0, तो ये अपना 0 डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये 0 1,
प्लस 1 5। अच्छा प्लस करेंगे फिर हम राइट। देखो हम लोग ऐसा करेंगे कि जे फॉर्मूला ये होगा इसको जे प्लस आई आई माइनस 1, ठीक है, ये होगा शायद। और अगर आई माइनस 1 जीरो है तो अपन वो एडजस्ट कर लेंगे माइनस 1 में। तो कोई भी इंडेक्स जे प्लस आई माइनस वन, हम्म ठीक है। हाँ, तो मतलब इसको भी रख लो कि जोर वाले में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सम वाले में कौन सा, वो दोनों फॉर्मूले लिख दो। ओके, तो में अपन करेंगे जे माइनस माइनस 1 और फिर वाले में जे प्लस जे माइनस 1 ये करेंगे। तो अब एक और क्वेश्चन है, इसके बाद फिर देखेंगे कि तीनों सही है या किस में क्या है। तो ये क्वेश्चन मैं भेज देता हूँ। अब ये थोड़ा हार्ड है, मतलब अभी जो भी हम कर रहे थे वो तो प्रीफिक्स सम के बेसिक थे। इसमें आपको और भी चीज़ें सोचनी पड़ेगी, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उनमें से। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं बार बार। तो मतलब मैं जैसे समझ रहा हूँ हमें क्या करना है कि सब नंबर ऑफ सब है रिटर्न करना है, नंबर रिटर्न करना है सब एरे का कि जिसका सम इक्वल टू के है। तो के जो दो दे रखा है तो एक ये हो जाएगा राइट, और हाँ ये हो जाएगा, हाँ, तो दो हो गया, मतलब तीन भी तो हो सकता है ना। नहीं, पहला और लास्ट का क्यों कंसिडर नहीं किया उसने? सब एरे वो उसने लिखा है कि कंटिन्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस। ओके कंटिन्यूअस, हाँ, ओके वो अगर पहला लास्ट लेते तो वो सब सीक्वेंस हो जाता। और इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, ये भी है, अब देखो बताओ। यहाँ पे ये है राइट, इससे देखते थे ना अपन, सॉरी। हाँ, एक सब कंस्ट्रेंट से ही देखेंगे हम। 2 इंटू 10⁴ मतलब वो फैन हो गई ना, तो फैन स्क्वायर तो 5 के ऊपर हो जाएगा राइट, हाँ, 5 के ऊपर 10⁵ से ज़्यादा 10⁸ राइट, नो मतलब ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं, इसका एन स्क्वायर क्या होगा? किसका? इसमें अगर आप कहीं हम कैसे भी एन स्क्वायर में अगर कर पाते हैं सॉल्व, तो वो एन स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा? फोर इंटू 10⁸ हो, मतलब। अच्छा इसका, हाँ 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 ये अगर n है तो n स्क्वायर क्या होगा ये बोल रहे हो ना? हाँ, हाँ ओके, 4 इंटू 10⁸ राइट। तो उसमें तो कर नहीं मैं सकते क्योंकि, हाँ मैं समझ गया, आप वो एन देख रहे थे कि हम सॉल्व जो भी था, हम्म, मैं इसके हिसाब से बोल रहा था। तो एन स्क्वायर तो हो नहीं पाएगा क्योंकि वो 10⁸ के ऊपर चलेगी, और हम मैक्सिमम 10⁸ जा सकते हैं, वो भी किसी किसी केस में। ओके तो हमें एन स्क्वायर से कम में ही सॉल्व करना है।
तो अब एन ये स्क्वायर ऑफ एन भी। नहीं, एन स्क्वायर से कम मतलब एन लॉग एन हो सकता है, एन लॉग एन लॉग एन। लॉग। हाँ, या एन रूट एन हो गया, मतलब एन स्क्वायर से कम में करना है। तो ये अब दिमाग में रख के ही हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। जैसे ही कभी लगे कि हम एन स्क्वायर या ज़्यादा हो जाएगा तो ड्रॉप कर देना आइडिया सीधा। ओके। और ये आपने कैसे निकाला कि क्योंकि 2 रेस टू 10 रेस टू 4 दे रखा है इन लोग ने एन, राइट? हम्म, तो एन स्क्वायर अपना हो जाएगा 4 × 10⁸ हाँ मतलब 4 × 10⁸ के नीचे ही सोल्व करना है हमें। हाँ, ये क्योंकि 4 × 10⁸ हो रहा था। हम्म। और हमने पहले भी देखा है कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो एक्सपेक्टेड होता है कि 1 सेकंड में हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा मतलब। करेक्ट। और 1 सेकंड में हमें 10⁸ ऑपरेशन करने अलाउड होते हैं, या इतने ही कर पाता है हमारा सीपीयू जो इन्होंने यूज़ कर रखे होते हैं मतलब। तो राइट। वहाँ से आइडिया लगता है कि 10⁸ के अंदर हमें सॉल्व करना है। करेक्ट करेक्ट। तो एन स्क्वायर में तो हम वो लिमिट क्रॉस कर रहे थे, इसलिए कम में ही करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी में। तो वैसे ही सोचेंगे हम। ओके ओके। ठीक है। तो ये भी सेम हो गया कि वन और मतलब ये 1 और 2 हो जाएगा और खाली 3 हो जाएगा। हम्म, तो भी 2 आ जाएंगे इसमें। हम्म। ठीक है। तो पहले मैं इसमें ऐसे नहीं, हाँ। इसमें कोड मत सोचना आप एकदम, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। वैसे आपने सॉल्व कर रखा है पर अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम्म। इसमें आप टाइम लो 20-25 मिनट, फिर हम देखते हैं तीनों क्वेश्चंस को एक एक करके। तो फिर ओके। प्रीफिक्स भी क्लियर हो जाएगा और ये सब। हम्म। हम्म, ओके। हाँ। ओके, मैं खाली वही सोच रहा था कि जैसे ये 1 1 1 है, राइट? हम्म, तो क्या करेंगे पहले, आई और जे को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है? 1 1 1, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 0 कर देंगे। नहीं चल रहा है ये। छोड़ो, एक सेकंड। आई इज इक्वल, मैं बोल रहा हूँ, आई इज हम्म, इक्वल टू 0 करेंगे, जे इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है? हम्म, तो वो दोनों का 1 ही है, राइट? हम्म, तो वो नहीं चलेगा। फिर क्या होगा कि हम लोग आई को बढ़ाएंगे, जे को बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम्म, 2 पॉइंटर तक रहा था, ठीक है? हम्म। तो जे को बढ़ाएंगे तो आई प्लस जे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमें एक मिल जाएगा रेंज जहाँ पे जो सम है वो इज इक्वल टू के हो रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मतलब कि 2 पॉइंटर जैसी अप्रोच है। हाँ। इसको आप एज अ होमवर्क रख लो, या इसको नोट कर लो कि 2 पॉइंटर से करना है। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा प्रीफिक्स सम आइडिया से करेंगे। हम्म। वैसे क्वेश्चन अच्छा है अगर आप 2 पॉइंटर से कर रहे हो तो, हम्म। इसलिए इसको लिख लो, मैं तो यही कहूँगा। ओके। तो मैंने तीनों क्वेश्चन इसलिए दिए थे क्योंकि पहले वाले में आपको प्रीफिक्स सम दिख गया कि हम्म। कैसे हो रहा है, पर दूसरे क्वेश्चन में आपको डाउट होना चाहिए था कि प्रीफिक्स सम लग तो गया पहले में, पर कैसे काम कर रहा था। अच्छा, हाँ। और सेम थर्ड में है, थर्ड में भी प्रीफिक्स ओके। सम लग जाएगा, पर क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कैसे काम कर रहा है तो लग नहीं पा रहा। पहले वाले में तो हम्म। एग्जाम्पल के थ्रू देखा और वो बन गया एक फॉर्मूला बस। राइट राइट। पर अब तो हम, दूसरे वाले में भी मैंने इसी मतलब काइंड ऑफ यही सोचा कि जैसे पहला हो रहा होगा हाँ वैसे ही शायद हो जाएगा, वैसा टाइप। हाँ, तो मेरे पास वो इक्वेशन था, मैं खाली एडजस्ट किया वो इक्वेशन में भी। उसी लिए मैंने मतलब कहा कि फॉर्मूला लिख लो, देखेंगे कि क्या वो सही हम्म। है या नहीं। राइट राइट। ठीक है। तो अब देखते हैं।
एक एक करके क्वेश्चंस तो नहीं, मैं मतलब नॉर्मल प्रीफिक्स सम ही बताऊंगा क्या है, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या कुछ करा है, अगर गलत तो क्या करा है। हम्म तो प्रीफिक्स हम सबसे पहले दो वैल्यूज़ बना लेते हैं। एक नॉर्मल एरे हमारा, और इस एरे के हम इंडेक्स यहाँ पे बना लेते हैं। हम्म तो ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे वैल्यू रखी है 1 3 4 2 3 5। तो ये हमारा नॉर्मल एरे है। अब हमने बनाया यहाँ पे प्रीफिक्स सम एरे, तो हर एक वैल्यू पे वहाँ तक जितना भी सम है वो स्टोर होगा। तो यहाँ पे 1, फिर इस वाले पे 1 और करंट वाले का 4 5, राइट अब इस वाले का अभी तक का था 5, मतलब पिछली वाली पोजीशन में, और करंट वाले का 2, तो हो गया 7। ऐसे ही यहाँ पे हो गया 10 और 50। हम्म ये बन गया हमारा प्रीफिक्स हमारे। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या चाहिए था। उसमें हमें चाहिए था सम ऑफ ith टू jth, हमें ये फाइंड करना था। हर क्वेरी के लिए ith से jth तक का सम देना था हमें निकाल के। हम्म अब हम सपोज कर लेते हैं कि वो i हमारा यहाँ पर है फिलहाल के लिए, i ये रहा और j ये रहा। हम्म अब हमें अगर इनके बीच का सम चाहिए तो हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ओरिजिनल एरे में से निकालेंगे। तो हमें जो मिलना चाहिए इसका सम, वो 9 मिलना चाहिए। हम्म तो अब देखते हैं 9 निकलेगा कैसे। और इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं। वही वाला ना, j माइनस आई माइनस 1। हाँ हाँ, फॉर्मूला वो ठीक है आपका, पर हम देख रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है। अच्छा, काम राइट, अब क्यों मैं, ऐसा हो। हाँ, इसी प्रीफिक्स सम को बस अलग अलग तरीके से भी नहीं, ऐड करने से पहले वाले स्टेप में लिख रहा हूँ। तो अगर हम इन सबको ऐसे डिवाइड कर देंगे, हाँ, तो अब इसमें 1 तो नॉर्मल हमारा 1 ही है। हम्म अब नेक्स्ट वाले पोजीशन पे ये है हमारा 1 प्लस 4। हम्म अब ये है हमारा 1 प्लस 4 प्लस 2। हम्म ये है 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3। एंड ये है 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5। हम्म कुछ नहीं करा मैंने, प्रीफिक्स सम को ही एक स्टेप पहले लिख दिया कि सम हम दिखाने से पहले एक्चुअली में ऐसे हो रहा है। अब हमें चाहिए यहाँ तक का सम, मतलब ओरिजिनल एरे में से, पर यहाँ पे हम इनको देख रहे हैं कि कैसे निकालना है हमें। हम्म तो अगर अब हम देखें हर एक ith पोजीशन पे हमारे पास क्या है, अभी तक का जितना भी वैल्यूज़ है उन सब का सम है हमारे पास, उन सब वैल्यूज़ का सम है ith पर। हम्म तो अगर मैं इस पोजीशन को उठाता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 0th से लेके यहाँ तक का सारा सम हमें मिल जाएगा इस पे, इधर, हम्म क्योंकि यही तो हमारा प्रीफिक्स सम है। हम्म और हमें चाहिए सम इतनी रेंज का। राइट तो अगर मैं यहाँ तक का सम निकाल सकता हूँ ये वाला, तो मैं अगर यहाँ तक का सम निकाल के
माइनस कर दूँ उसमें से तो आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर बीच का हम्म, मिलेगा हमें। यस। तो हम यही कर रहे थे, जो आपने ये करा था कि j माइनस आई माइनस वन, हम्म, तो j दे रहा था हमें ये वाला सम, हम्म, और आई माइनस वन ये वाला सम दे रहा था हमें। हम्म, हम्म, तो जब हम डिफरेंस कर रहे थे तो इन दोनों का सम मिलता था हमें। उसको करेक्ट। अगर हम थोड़ा देखें तो यहाँ पे हमारा j क्या होगा, j होगा वन प्लस वन फोर प्लस टू प्लस थ्री। ओके। आई माइनस वन है हमारा, आई माइनस वन सिर्फ वन। हम्म, तो अगर हम, तो वन वन निकाल दो, हाँ, तो चार दो तीन। और यही ये हमें यहाँ पे चाहिए था ये। करेक्ट। तो प्रीफिक्स हम पीछे ऐसे काम कर रहे हैं। हम्म, अब इसको देख के अब जोर का देखो कितना इजी लगेगा। अब जोर में कुछ नहीं हो रहा, ये जहाँ जहाँ पे हमने प्लस लिखा है, वहाँ जोर लिखना है। हाँ वहाँ बस हम जोर कर रहे हैं। तो वन जोर फोर होगा यहाँ पर, यहाँ वन जोर फोर, जोर फोर जोर टू होगा, यहाँ पर वन जोर फोर जोर टू जोर थ्री, यहाँ वन हम्म, जोर फोर जोर टू जोर थ्री जोर फाइव। अब हमें अगर इतने पार्ट का जोर चाहिए, सेम पार्ट का ही, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए फोर जोर टू जोर थ्री। हम्म, अब हम सेम करेंगे कि अ, हम बोलेंगे कि यहाँ तक का जोर तो हमें नॉर्मल मिल जाएगा, क्योंकि अब ये प्रीफिक्स सम नहीं है, प्रीफिक्स जोर है ये। हम्म, तो आइडिया पता लगाने लगने से ये है, हम किसी का भी जोर निकाल सकते हैं, किसी का भी प्रीफिक्स निकाल सकते हैं। तो अब हमने ये प्रीफिक्स जोर है हमारा फ़िलहाल के लिए, प्रीफिक्स सम नहीं है। और ये वैल्यूज़ इसमें ये नहीं होगी, क्योंकि जोर की अभी हमें पता नहीं। हमने तो एक स्टेप पहले वाली लिख दी यहाँ पर, और यही हम देखेंगे। हम्म, हम्म, तो अब किसी भी पॉइंट तक का जोर तो हमें मिल जाएगा प्रीफिक्स जोर से। तो इसमें जैसे हमें यहाँ जे तक का जोर मिल गया, जे तक का हमें क्या मिलेगा, वन जोर फोर जोर टू जोर थ्री। हम्म, अब हमें इसमें से ये वन निकालना है। हम्म, तो सेम हम क्या करेंगे कि यहाँ तक का जो भी जोर हमें मिला है, हम्म। इसको फिर से जोर कर देंगे इसमें। अच्छा, इसलिए वो प्लस हो रहा है। नहीं, प्लस हमें करना ही नहीं, नेगेटिव। गलत आंसर आएगा प्लस माइनस से। हाँ, 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 जोर में हमें जोर ही जोर ही, करना है। हाँ। तो जब हम तो फिर से जोर जोर, करेंगे सेम सेम वाला निकल जाएगा, मतलब एक एक वाला हाँ जो भी था, एक तक या दो तक जो भी था वो निकल जाएगा, तो बाकी का रहेगा वो हमारा आंसर का रहेगा। ओके। हाँ, अब यहाँ वन वन कटेगा, बाकी मिल जाएगा। हम्म, तो प्रीफिक्स सम में एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये कि हम पे दो पॉइंट होते हैं, एक आई और एक पॉइंट जे, जिनके बीच में हमें कुछ क्वेरी वगैरह करनी सॉल्व होती है। हम्म, हमें इनके अगर बीच का चाहिए तो हम जे और आई माइनस वन पे करते हैं, जो भी करते हैं। हम हो सकता है माइनस करें, या जैसा अभी हमने देखा कि हम जोर कर रहे थे, कुछ और करना होगा। पर जे में से, मतलब पहले हम जे करते हैं फिर आई माइनस वन करते हैं। तो हम्म, प्रीफिक्स प्रीफिक्स में करते हम ये चीज़ है बस, ये चीज़ कि पहले जे फिर आई माइनस वन। अब बीच में माइनस कर रहे हैं, जोर कर रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकता है कि हमने किसका प्रीफिक्स बनाया उस हिसाब से। पर पीछे कैसे काम करता है ये, अगर आप एक स्टेप पहले ऐसे देखोगे तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और दूसरा कि पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि हमें पॉइंट्स के बीच में निकालना है, तो ऐसे होता है कि जे तक का सम हमें यहाँ मिल गया, हमने इसमें से आई माइनस हम्म, वन मतलब इतना पार्ट हटा दिया, हम्म, तो हमें जे से आई तक का मिल गया। तो उसमें ये करना होता है। हम्म, तो अब यहाँ से पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों हो गए हमारे। हम्म, अब चलते हैं थर्ड वाले पे, जो कि
थोड़ा हाँ इजी तो नहीं है। तो इसमें हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है जिसमें हमें टोटल सब एरे काउंट बताना है, जिसका सब एरे का सम के आ रहा है। हम्म अब बहुत सारे सब एरे हो सकते हैं जिसका सम के आएगा। अब प्रीफिक्स सम में यही है कि एक तो हमने ये आइडिया देख लिया कि पीछे कैसे काम करता है ये। पहला हम्म हमने देख लिया कि हाउ इट वर्क्स। हाँ कि ये काम कैसे करता है। अब दूसरा हम चीज़ देखेंगे कि हम बार बार ऐसे नहीं सोचना चाहते कि कैसे काम कर रहा है। ऐसे देखेंगे तो कन्फ्यूज़न भी होगी, टाइम भी जाएगा। तो हम डायरेक्ट मैथ यूज़ करेंगे, मैथ फार्मूला। हम्म तो अब हमें क्या बोला है कि ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका सम के हो, और ऐसे टोटल कितने सब एरे हैं ये हमें बताना है। तो अगर हमें ये गिवन एरे दिया है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये वो सब एरे है जिसका सम के है। तो ये हम्म एंडिंग हो गई हमारी जे, हम्म और ये हो गया हमारा आई। अब आई इसको कई तरीके से सोच सकते हैं। आई को हम इस हम्म आई के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं, i-1 के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बाद में तो हम इसी पे चेक करते हैं जो भी करते हैं। हम्म तो अभी मैं तो आइडिया दूंगा, आप इसको और सोचना, जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको जो सही लगेगा वैसा आप बताना फिर। तो हम्म अभी हम कह सकते हैं कि ये वो सब एरे है जिसका सम के आएगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि प्रीफिक्स सम ऑफ जे में से अगर हम माइनस करें प्रीफिक्स सम ऑफ i-1, इसका सम के आ रहा है। हम्म क्या मैं ऐसे हम्म, कह सकता हूँ? कह सकते हो, राइट। क्योंकि हमने एज्यूम करा इसका सम के आएगा, हम्म और के क्या चीज़ है, ये गिवन है हमें। हम्म तो अब हम पे दो वेरिएबल रह गए बस, जे और आई। अब इन दोनों पे हम आइटरेट भी कर सकते हैं कि पहले जे को 0 फिक्स करा, फिर आई सारे आइटरेट कर लिए हमने आगे, फिर जे बढ़ाया। मतलब ऐसे दो फॉर लूप लगा सकते हैं हम, हम्म पर हम ये नहीं करेंगे। हम इसमें और स्मार्ट मूव करेंगे कि मेरे को मतलब पता नहीं इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी क्या एक्सपेक्ट करी है, पर एन लॉग एन सोच रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, वही सोची इन्होंने। तो अब हमें ये दो बस कैसे भी करना है कि दो वेरिएबल पे हम लूप ना करें, एक पे ही करें, दूसरा फाइंड कर लें कैसे भी। हम्म तो के तो हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल रखेंगे जो पूरे एरे पे आइटरेट करेगा। तो सपोज हम इस वाले मतलब ये आई जे तो हमने एज्यूम करें, जो हम अभी लूप कर रहे हैं जिस वेरिएबल से, वो ये वाला आई है। हम्म तो हम इस आई से पूरा एरे आइटरेट करेंगे एक बार। ओके। तो इसका मतलब हमारे पास अब ये भी है। आई नहीं, इसको जे बोल लेते हैं, क्योंकि हम जे क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर हम जे करंट हमारा जे है हम्म तो इसका मतलब पीछे हमने सारे चेक कर रखे हैं, हम्म तो उनमें से कोई भी आई बन सकता है क्योंकि हमने उन्हें देख रखा है। और कैसे ना कैसे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आगे तो हमें पता ही नहीं वैल्यूज़ क्या है, पीछे की तो हम हम्म कैसे भी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। हम्म तो इसको हमने बोल दिया जे, तो मतलब हमारे पास ये भी है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे कि प्रीफिक्स सम ऑफ जे माइनस के इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ i-1। ये इक्वेशन बन गई। हम्म अब इसमें से हमें ये दोनों पता है। हम्म तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें ये दोनों पता है और ये वाला हमें फाइंड करना है, और ये हमें पूरे एरे में फाइंड नहीं करना, ये हमें सिर्फ इस पार्ट में फाइंड करना है। तो हमने देख लिया। हाँ, हम्म तो अब ये हम कैसे करेंगे,
तो ये सेम टू सम वाली प्रॉब्लम है। आपको हाँ इसमें दिखा टू सम? हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। हाँ तो क्योंकि हम लोग मतलब हम लोग एक सीन करके कुछ तो रखेंगे, है ना? मे बी पैर रखेंगे या कुछ भी, राइट? नहीं तो नहीं, उसमें हम लोग ढूंढ। डायरेक्ट ऐसा देखो, टू सम प्रॉब्लम क्या आती है कि ए प्लस बी इक्वल टू के आना चाहिए। हम्म तो ये वही चीज़ है, इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस की बदली, अभी फिलहाल हमारे पास माइनस है, हम्म पर ये सेम फंडा है कि सेम है, हाँ। ए पे रह के बी फाइंड करना है, के हमें गिवन है। हम करेक्ट। प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हैं, मतलब टू सम की बदली टू माइनस हो गया, पर सेम आइडिया है। हम्म। तो अब यहाँ पे हम टू सम लगा सकते हैं, पर वही है कि किसी भी जेएथ पे हैं वहाँ तक पूरे पे टू सम अगर हमें लगाना है तो टू सम हम्म में खुद ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी लगानी पड़ेगी हर एक जेएथ के लिए। हम्म तो वो भी नहीं लगाएंगे अपन, और थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर देंगे कि हमें क्या करना है। किसी भी अगर हम जेएथ पर हैं तो हमारे पास ये भी है और के तो गिवन ही है, ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। हम्म हमें बस यही तो फाइंड करना है कि ये हमें अभी तक मिला है या नहीं मिला। राइट राइट राइट। तो ये हम यूज़ करेंगे मैप का। हम्म तो मैप का यूज़ करेंगे, वो बताएगा कि अभी तक मिला है या ये नहीं मिला। ऑलरेडी है करना, राइट। अगर वो मिल गया तो मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, ये सेटिस्फाई हो गई हम्म मतलब ये भी हो गई। तो मतलब ऐसा एक सब एरे मिल गया जिसका सम के आ रहा है, हम्म पर सिर्फ वो ही सब टोटल एरे नहीं होगा, हम्म और भी सब एरे होंगे। तो हम जब सर्च करेंगे कि ये हमें मिला था या नहीं मिला था, हम इसका काउंट मेंटेन करेंगे कि कितनी जगह हमें ये मिला है प्रीफिक्स सम हम्म आई माइनस में। ओके। तो अब जैसे ही मिलेगा काउंट कर देंगे, फिर जे को आगे बढ़ाते जाएंगे हाँ, और वापस ढूंढते जाएंगे। और जे आगे बढ़ाएंगे तो यही प्रीफिक्स सम जो हम सर्च कर रहे हैं हाँ। इसको अपडेट करेंगे कि प्रीफिक्स सम ऑफ जे प्लस प्लस, कि हम्म। जो भी हमारा प्रीफिक्स सम जे तक मिला इसका काउंट बढ़ा दो, ताकि फ्यूचर में अगर हम सर्च करें इसको तो ओवरऑल कितनी बार मिला है वो काउंट मिले हमें। करेक्ट। तो इसमें हमें रनिंग प्रीफिक्स सम बनाना पड़ेगा। हम्म तो ये क्वेश्चन भले ही अभी लग रहा हो कि हाँ मतलब बहुत कुछ करना है, पर ये मीड मतलब प्रीफिक्स सम इस लेवल के इंटरव्यू में भी आते हैं, ओए में भी, मतलब मैंने कॉन्टेस्ट में भी बहुत देखे हैं, और ये इजी लेवल हो जाएंगे धीरे धीरे आप इन्हें सॉल्व करोगे सर। हम्म इसलिए इसमें भी इन्होंने मीडियम लेवल ही दे रखा है। ओके। मीडियम ही दे रखा है इन्होंने। और एक्सपेक्टेंस एक्सेप्टेंस रेट तो कम है, पर हाँ ये वाला होना चाहिए, हमें इतना आना चाहिए आराम से कि ये इजी लगे क्वेश्चन। ये हम्म। मतलब बहुत कॉमन पैटर्न है कि प्रीफिक्स सम में हमें क्या होगा, हर बार किसी भी दो पॉइंट के बीच में कुछ हमें फाइंड करना होगा, वो कुछ भी हो सकता है, जीसीडी हो सकता है, जो भी। तो उसमें दो ही चीज़ होती है, किसी भी दो पॉइंट, मतलब ये सब एरे हो गया या रेंज हो गया, अलग अलग नाम दे देंगे इसको। तो इसमें दो तीन चीज़ें ही लगती है, पहला है प्रीफिक्स सम, हम्म प्रीफिक्स सम या जो भी मतलब प्रीफिक्स होगा वो। दूसरा अगर प्रीफिक्स सम नहीं लग रहा तो वो लगता है सेगमेंट्री, हम्म इनसे ही काम हो जाता है। तो सेगमेंट्री तो सेगमेंट्री। फिर भी बहुत एडवांस हो गया, प्रीफिक्स सम से ही हो जाता है। तो प्रीफिक्स सम इस लेवल का आना चाहिए। ओके। तो वैसे प्रीफिक्स सम में अभी है कोई डाउट, क्वेश्चन छोड़ नहीं, के? अभी तो मतलब मेरे दिमाग में तो अभी क्लियर है कि कैसे आया प्रीफिक्स सम भी और अपना एक्सओर वाला भी, हम्म और ये भी कैसे करा उसका मतलब आइडिया चल गया। अभी मैं खुद से करता हूँ हाँ। ये क्वेश्चन करने की कोशिश, है ना? तो पहले दो तो इजी है, वो तो हो जाएंगे आपसे इजीली। ओके। जो यही वाला है, ये वाला थर्ड, इसको हम्म देना अच्छा टाइम, और कोड पे बिल्कुल मत जाना, हर एक स्टेप को डिवाइड करके आइडिया। कि क्या क्या करना है पहले ये क्लियर करके, हम्म जब कंफर्म हो जाए तो ही कोड करना। ठीक।
बाकी एक बार मैं प्रीफिक्स सम थोड़ा सा दिखा दूँ कि प्रीफिक्स सम हम कैसे बनाएंगे। अलग अलग तरीके से बन जाता है वैसे। हम्म। क्वेश्चंस के ऊपर है कि किसी क्वेश्चन में आपको अलग से कुछ बताना पड़ेगा प्रीफिक्स सम में, किसी में अलग से। हम अभी नॉर्मल सा देख लेंगे। हम्म। तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमें एक एरे गिवन है 6 साइज का। अब हम एक प्रीफिक्स सम बना लेंगे, इसको भी 6 का ही बना लेते हैं। हम्म। क्या हो गया? हम्म। तो मैं तो सिंगल लूप में ही प्रेफर करता हूँ। मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि आपको हो सकता है कि पहले प्रीफिक्स सम जीरोथ को एरे का जीरोथ बनाना पड़े और फिर बाकी पे आप आइटरेट करो। पर मैं मतलब अवॉइड रखता हूँ उसको, मतलब मेरे यहाँ प्रेफरेंस है, बाकी जैसा आपको सही लगे। हम्म। हम्म। तो अब यहाँ पे अगर हमारा आई, ओके। अगर हमारा आई ज़ीरो है तो मतलब पीछे कुछ है ही नहीं ऐड करने के लिए। तो प्रीफिक्स हम इधर सॉरी आई सेम होगा जो भी हमारा आयत पे है एम। अदरवाइज प्रीफिक्स हम आयत इसमें ऐड होगा एरे का पीछे वाला पार्ट, मतलब रिसेंट वाला इंडेक्स, हम्म। और करंट वाला भी ऐड करना है हमें एरे का। तो उसको हम यहाँ भी कर सकते हैं कि प्रीफिक्स ऑफ आयत में प्लस कर दिया हमने एरे का करंट। पर करंट वाला तो हमें मतलब करना ही करना है दोनों बार, चाहे हम्म। ज़रूरत हो या ना हो, करंट वाला तो हमेशा ऐड करना है। तो हम यहाँ बोल देंगे कि अगर वो ज़ीरो नहीं है हम्म। तो मतलब पीछे एक इंडेक्स हम एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी वैल्यू हो फ़र्क नहीं पड़ता, करंट वाला तो ऐड करना ही करना है। करेक्ट। तो ये प्रीफिक्स सम हो गया नॉर्मल हमारा, इसको हम्म। प्रिंट कर लें। हाँ, 6। हम्म। एरे को बना लेते हैं 1 4 2 3 5 6। हम्म। क्या अच्छा, ऐसे ये कर हम्म, देंगे। हम्म। ओके। अच्छा इसको पहले तो इसको ज़ीरो से करते हैं, फिर देखते हैं क्या एरर है। हाँ, तो हम्म। प्रीफिक्स हम ज़ीरो से हो गया। अब हम ज़ीरो पे जा रहे हैं। अगर वो ज़ीरो नहीं है मतलब पिछले वाला हमें ऐड करना है, करेक्ट। और अब चाहे वो ओके। ज़ीरो हो या कुछ भी हो, करंट वाला तो ऐड करना ही करना है। हम्म। तो सही आना चाहिए। तो वो ज़ीरो नहीं था, बस इसलिए था। नो। तो क्या ये सही आ वन, रहा है? एक मिनट ना, 1 5 7 आना चाहिए ना। हम्म, 4 हम्म, 5 2 आना चाहिए। हम्म। 6 आ रहा है। कहाँ पर गलती करती है वो? हमने आई थिंक क्यूमुलेटिव, ये ए ऑफ आई है ना। हम्म। अभी ये दे क्या रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो? ये ये सिर्फ दो वैल्यू का सम दे रहा है। ये एक सेकंड ना। एक पे कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। हम्म, 5 पे दे रहा है, ओके। हाँ, समझा एक मिनट। 4 और दे 2 6 दे रहा है, 3 और 2 आगे की दो वैल्यू का ही सम दे रहा है ये, हाँ। है ना। तो हमने
कुछ नहीं, बस ये गलती करी हमने, बोला जब हमें पिछले वाला चाहिए था यहाँ पर, हम्म, तो हमें पिछला एलिमेंट ही नहीं चाहिए, पिछला जितना भी प्रीफिक्स हमें हमें वो सारा चाहिए, राइट, ओके, उसमें हम करंट ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिंपल ये करना है। ठीक, हम्म, हम्म। और अब इसमें कोई भी क्वेरी लगानी हो हम्म, तो कुछ नहीं करना, अ, हमें जैसे क्वेरी दे दी, अब हर एक क्वेरी में हमें आई मिलेगा, जे मिलेगा, अब हमें जे से आई तक के बीच का सम चाहिए, पर उसमें एक कंडीशन है कि अगर हमारा आई ज़ीरो है, इसका मतलब हम आई को और पीछे तो लेके जा ही नहीं सकते, आई को हाँ ठीक है, ठीक है, तो तो उस केस, 0 दे देंगे इसमें, नहीं उस केस में हम जे तक का सम देंगे सिर्फ। जे तक का समझेंगे, ओके, ये आप सोचना, मतलब जो भी अभी आपको हम्म, डाउट आएंगे छोटे मोटे, वो अब आपको सोचने। हम्म, और अगर आई ज़ीरो नहीं है तो सिंपल, फिर जो भी हमारा जे ए तक का माइनस फिर, आई, हाँ हाँ, फिर तो सिंपल है। माइनस आई, अब यहीं पे सिंपल माइनस वगैरह के बदले जोर यूज़ कर लेंगे, जोर का हो जाएगा। और ये जो चीज़ हमने यहाँ पे करी, अगर इसको हम आ, इसी में अपना बाकी लॉजिक भी डालने लग जाए कि जो हमें सर्च करना है वो अभी तक हमने देखा या नहीं देखा, हम्म, तो यही हमारा रनिंग प्रीफिक्स हो जाएगा। विंडो वाला भी हो जाएगा ऐसे। हम्म, हम्म, तो प्रीफिक्स में तो इतना ही। अब आपको वो हम्म, तीनों क्वेश्चन करने और भी देखेंगे, फिर हम प्रीफिक्स एक दो, मतलब पूरा हफ्ते तो प्रीफिक्स ही चलेगा। ओके, तो तीनों मतलब अभी मुझे प्लस वाला, एक्सोर वाला, और हम्म, ये 5 मतलब सब एरे सम वाला। हाँ ये सब एरे सम वाला ज़रूरी नहीं है करना है, हम्म, जितना हो सके उतना इसको अच्छे से समझना है बस। ओके, ओके, बस ठीक, फिर आज इतना ही, कल देखते हैं यस बाकी। यस, ठीक, ठीक, मैं ये समझता हूँ, और ये मेनली ये कैसे होगा वो लॉजिक क्रैक करता हूँ, है ना? हाँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ओके फिर। ठीक है, चलो, है ना, मिलते हैं फिर। बाय। हाँ, हाँ।